गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा आज का टॉपिक है मॉडल पीरियोडिक टेबल। पीछे के लेक्चर में हमने पढ़ रखा था अबाउट नेचुरल एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स थे उन सबको नेचुरल एलिमेंट कहा जाता था। अब आगे हमें पढ़ना है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हमें पढ़ना है मॉडल पीरियोडिक टेबल, जिसके लिए हमें जानना होगा मॉडल पीरियोडिक लॉ क्या है। हमने आपको थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड पीछे की वीडियो में बताया था, फिर भी मॉडल पीरियोडिक टेबल कैसे वर्क करती है। जैसे जो एंशिएंट पीरियोडिक टेबल थी उसका जो लॉ था वो कहता था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होती है उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। बट मॉडल पीरियोडिक टेबल में जो मॉडल लॉ है, मॉडल periodic law, it states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of its atomic number. Modern periodic law states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर की। मीन्स ऑफ दैट वहाँ एटॉमिक वेट को बेस मानकर हमने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, यहाँ एटॉमिक नंबर को हम बेस मानेंगे, क्योंकि एटॉमिक वेट को बेस मानने में कुछ सारे डिफेक्ट्स आ रहे थे पीरियोडिक टेबल में, और जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। और जब पीरियोडिक टेबल मॉडर्न हो गई तो जाहिर सी बात है एक लॉ भी नया जनरेट होगा, क्योंकि पुराने लॉ पे ही अगर टेबल को वर्क करना होता तो नई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब टेबल नहीं बनी है तो जाहिर सी बात है कि हमें लॉ भी नया चाहिए होगा। तो इसी वजह से नया लॉ बना पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। और इसमें बताया गया कि जो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट से, ठीक है। इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर जब एलिमेंट्स को, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को बेस मान के अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो एक फिक्स टाइम बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होने लगती है, वही पीरियोडिसिटी कहलाती है। हमने वहाँ बताया था पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिसिटी। तो मॉडर्न टेबल क्या कहती है कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, अरेंज किया जाता है, तो जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में उनकी प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होने लगती है, रिपीटेशन होने लगता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबको एक साथ जब अरेंज किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होने लगती है। और जो पीरियड्स होते हैं, सॉरी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच जो टाइम इंटरवल होता है वो ये होता है 2 8 18 18 32। इस टाइम इंटरवल के बाद आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। सबसे स्टार्टिंग में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये हो गई। इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसके जो मेन फंक्शंस थे, मेन फीचर्स थे, वो क्या क्या थे, सेम उसी टेबल से रिलेटेड थे। जैसे इसमें भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग 7 पीरियड में डिवाइड किया गया था, जो पीछे वाली में था 7 पीरियड्स में, ठीक है। 7 पीरियड्स थी जो कि 10 हॉरिजॉन्टल लाइंस में डिवाइड थे और उनको सीरीज कहा गया, उन हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स को सीरीज कहा गया। और इसमें भी 9 वर्टिकल है, 9 वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें ग्रुप कहा गया, ठीक है। 0 और 8 ये आपको पीछे बताया जा चुका है, फिर भी इसमें भी है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। 0 और 8 वाले ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी ग्रुप में 2-2 सब ग्रुप्स थे, ठीक है। और इसके अलावा जो 4th 5th और 6th
इवन सीरीज और ऑड सीरीज में कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, 4, 5 और 6 में दो दो सीरीज होती थी जिनको इवन और ऑड में कैटेगराइज किया गया था। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लार्ज पीरियड आता है, 6 पीरियड, 4, 5 एक्स्ट्रा लार्ज में आपका 6 जो आया उसमें क्या था, उसमें 32 आते थे। 6 को आपका एक्स्ट्रा लार्ज कहा गया, एक्स्ट्रा लार्ज पीरियड, और वो इस वजह से क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और वो 32 एलिमेंट्स वो जो 32 एलिमेंट्स थे उनमें जो 14 थे उनको पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा गया, जिनको रेयर सॉइल एलिमेंट्स कहा गया, रेयर सॉइल एलिमेंट्स, और इसी सीरीज को कहा गया लैक्टेराइट सीरीज। पीरियोडिक फंक्शन जिन्होंने भी देख रखा होगा कुछ इस तरह की बनी होती है ऐसे, और यहाँ नीचे दो सीरीज और बनी होती है। इसमें इसको कहते हैं लैंथेनाइट, लैंथेनाइट सीरीज या रेयर सॉइल एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके अलावा जो सातवां पीरियड था उसमें अभी तक सिर्फ 38 एलिमेंट ही पता चले हैं, जिनमें से 14 को नीचे रखा गया था इस वाली में यहाँ, और इसको कहा गया था, एक तो आपकी ये थी और सेकेंड वाली को कहा गया था एक्टिनाइट, एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेशलिटी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, और वो क्या थी कि जितने भी पीरियड्स थे उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता था, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आल पीरियड्स, सारे पीरियड्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होते थे वो आपके होते थे बेस, एंड लास्ट जो लास्ट होती थी वो आपकी होती थी इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। बट एक जगह ये थियोरी फेल हो गई थी, और वो थी आपके फर्स्ट ही ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में सबसे ऊपर हाइड्रोजन को रख दिया गया था, और हाइड्रोजन को ये बताया ही नहीं गया है अभी तक कि वो बेस है या एसिड है। इस वजह से इसको छोड़कर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जितने भी थे आपके फर्स्ट आवर्त, हर आवर्त का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो बेस था और लास्ट एलिमेंट उसकी इनर्ट गैसेस थी। बट एक्सेप्शन यहाँ भी था कि फर्स्ट पीरियड्स में जो है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन था। ठीक है, वो एक्सेप्शन था। इसके बाद इसकी एक और जो है स्पेशलिटी थी, वो ये थी कि पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट आने पर इनके लेफ्ट से राइट आने पर इनके जो एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज में चेंजेस होने लगते थे, बट सेकेंड पीरियड में जाने पर उनके जो प्रॉपर्टीज थी उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता था। ये नियम क्या है एक बार और पढ़ लेते हैं, एक बार और आपको बता देते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर उनकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस होने लगते हैं, बट सेकेंड पीरियड में पहुंचने के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो इनकी प्रॉपर्टीज थी। इसके अलावा डिमेरिट्स भी थे, कोई भी चीज़ पूरी तरह से सही नहीं मिली, कुछ डिमेरिट्स भी थे इसके, और वो डिमेरिट्स क्या क्या थे? डिमेरिट्स कौन कौन से थे वो आपको बता देते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन का प्लेस फिक्स नहीं था, जो वहाँ था वही यहाँ भी रहेगा, प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये भी झगड़े का एक कारण बना रह गया, हाइड्रोजन को यहाँ कैसे रख दिया गया, इसका तो इसकी कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी वही मिस्टेक की गई जो पीछे वाले में थी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक साथ रखा गया, और जो इवन प्रॉपर्टीज वाली थी उनको अलग अलग कर दिया गया, बिल्कुल पीछे वाले की तरह। ठीक है, और जो 8th ग्रुप था उसमें एलिमेंट्स को तीन वर्टिकल लाइंस में रख दिया गया, और लास्ट में लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को पीरियोडिक टेबल में कोई भी पोजीशन नहीं मिली, पीरियोडिक टेबल से नीचे उनको अलग अरेंज किया गया। और साथ ही साथ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें मेटल और नॉन मेटल्स को
नहीं गया था अलग अलग, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई नहीं किया गया है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बाद कुछ डिफेक्ट यहाँ भी मिले, तो एक साइंटिस्ट आए बोर, इन्होंने एक और पीरियोडिक टेबल सजेस्ट की जिसे कहते हैं एक्सटेंडेड और लार्ज पीरियोडिक टेबल। एक्सटेंडेड और लार्ज पीरियोडिक टेबल, ये भी बिल्कुल पीछे वाली पीरियोडिक टेबल की तरह ही है। जो मैकलीफ की पीरियोडिक टेबल में डिबेट्स थी उनको दूर करने के लिए या उनको हटाने के लिए नील बोर ने 1930 से 1921 तक 1913 से 1921 तक वर्क किया, और वर्क करने के बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल जनरेट किया। एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, ठीक है। इन्होंने जो न्यू पीरियोडिक टेबल बनाई जिसे हम एक्सटेंडेड या लार्ज पीरियोडिक टेबल कहते हैं, लार्ज नहीं सॉरी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो ये थी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, इसमें भी जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक नंबर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, लेकिन वहां देखा गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहे थे। एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर उनकी प्रॉपर्टीज में क्या हुआ, चेंजेस होने लगे। प्रॉपर्टीज के इस चेंज को या प्रॉपर्टीज में आने वाले इस चेंज को कहा गया पीरियोडिसिटी। इन्होंने एक नया वर्ड जनरेट किया था पीरियोडिसिटी। वैसे इसके बारे में हमने आपको पीछे ही बता दिया था स्टार्टिंग में, पर बेसिकली तो यहाँ से रिलेटेड है। एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल में बोर ने देखा कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होने लगी, और यही जो प्रॉपर्टीज चेंज होती थी उसे ही इन्होंने कहा पीरियोडिसिटी। यहाँ भी क्या थी, पीरियड्स थे और जो है ग्रुप्स थे। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज वही थी, पीरियड्स एंड ग्रुप्स ये 7 थे, वही हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है वो 7 थी नंबर में, और वो क्या थी 1 2 3 4 5 6, इनमें 2 2 8 8 18 18 और 32 एलिमेंट थे। 7 थे जिसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2 2, आपका सब बताते चल रहा है 2 2 8 8 18 32। ये ऐसे है, और जो 7th वाला था वो अभी तक इनकम्प्लीट था, उसमें जो भी एलिमेंट आपसे डिस्कवर किए जा रहे हैं वो उसमें फिल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल में 18 हॉरिजॉन्टल की बात खत्म हो गई, अब 18 जो वर्टिकल लाइंस थी उनको ग्रुप कहा गया, और जिसमें से जो स्टार्टिंग वाले 16 ही ग्रुप्स बनाते थे, ठीक है। 7th को ए तथा बी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। जो 7th ग्रुप हमारा था उसको ए और बी सब ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया गया। बाकी जो है प्रॉपर्टीज इसकी भी एक थी, 0 और फर्स्ट को छोड़ दिया जाए तो सब में सब ग्रुप ही थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल में मैकलीफ की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी सेम उसी की तरह इसमें भी एटॉमिक नंबर को ही बेस मानकर उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। बस इसमें जो ये था एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल थी। इसके बाद आगे आपको एक और चीज पीरियोडिक टेबल में जो मिस हो गई थी वो ये थी, 0 जो ग्रुप था 0th ग्रुप, इसकी गैसेस को कहते हैं इनर्ट गैसेस।
ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग पूरी तरह से फिल्ड होती है, इसलिए इसको इनर्ट गैसेस कहते हैं। ये थी पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एंशिएंट थी, मॉडर्न हुई, एक्सटेंडेड हुई। पूरी तरह से पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको पूरी उसकी हिस्ट्री पता चल गई। एक भी ब्रीफ स्ट्रक्चर आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल का बन गया। ठीक है, आपका आज का होमवर्क है ड्रॉ द फिगर ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड नाउ योर क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू।